खुशामदीद नाजरीन। जहाँ पर एक तरफ पुलिस फुटपाथों पर गरीबों के गैर कानूनी कब्जे हटा रही है, वहीं दूसरी ओर शरीफों के ज़मीनों पर गुंडा अनासिर के कब्जे उरूज पर है। वाक़या है शहर हैदराबाद के हसन नगर इलाके का, जहाँ पर सुबह सवेरे देखते ही देखते गुंडा अनासिर दीवार तोड़कर एक खातून की ज़मीन में दाखिल हुए और उसी के सामने उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए ज़मीन की हदबंदी कर ली। खातून का नाम अंसा फ़ातिमा है और वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अंसा अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी। शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। अंसा के वालिदैन के इंतकाल के बाद अंसा के सिवा कोई वारिस न होने का फ़ायदा उठाते हुए गुंडा नासिर ने हसन नगर में मौजूद अंसा की ज़मीन को कब्ज़ा करने का प्लान बनाया। 12 नवंबर के रोज़ जब अंसा अपनी लड़की के साथ अपने रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए हैदराबाद आई हुई थी, तब सुबह सवेरे मोहम्मद बिन महफूज, जावेद खादरी और गुंडा नासिर की जानिब से अंसा फ़ातिमा की ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया। मोहम्मद बिन महफूज, जावेद खादरी और उनके गुंडा नासिर ने बगल वाली ज़मीन की दीवार से रास्ता बनाते हुए अंसा फ़ातिमा की ज़मीन में दाखिल हुए और वहां पर बाउंड्री वॉल तामीर करते हुए अंसा फ़ातिमा की ज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। इस सिलसिले में अंसा फ़ातिमा ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में मोहम्मद बिन महफूज, जावेद खादरी और गुंडा नासिर के ख़िलाफ़ दफ़ा 447, 427, 506 रेड विद 34 IPC के तहत FIR दर्ज करवाई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हैदराबाद में जंगल राज चल रहा है, जहां पर कोई भी अपने ताकत के बल पर मजलूम की ज़मीन हड़प सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस मोहम्मद बिन महफूज, जावेद खादरी और उनके गुंडा अनासिर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करती है। इस सिलसिले में सुनते हैं अंसा फ़ातिमा का बयान। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अंसा फ़ातिमा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मुझे आकर एक 2 वीक्स हो रहा है। मैं आई थी यहाँ पर, मेरे कज़न की शादी थी तो उस सिलसिले में आई थी। यहाँ पर हसन नगर में मेरे पेरेंट्स की पुश्तैनिक जायदाद है और मैं यहीं ठहरी हुई थी। 12 नवंबर के दिन सुबह 6 AM मेरे नेबर्स मोहम्मद बिन महफूज और उनके साथ उनके कोई एजेंट थे जिनका नाम है जावेद खादरी, ये दोनों और भी थोड़े लोग उनके साथ, ये सारे मिलकर मेरी बाउंड्री वॉल तोड़ना स्टार्ट कर दिए। मैं जाकर जब रोकने गई तो वो लोग नहीं स्टॉप हुए। वो लोग बोले कि हम पुलिस से बात कर लिए, SHO से बात कर लिए, आप जाकर पुलिस स्टेशन में बात कर लीजिए। मैं फ़ौरी यहाँ से फिर पुलिस स्टेशन के लिए निकली, जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करी और फिर कांस्टेबल आए थे मेरे साथ। वो आकर काम स्टॉप करने की कोशिश करे, बट वो लोग बोले कि नहीं, काम तो नहीं स्टॉप करते हम लोग। फिर थोड़ा प्रेशर पुलिस वाले डाले तो वो लोग बोले ओके ओके बोलकर स्टॉप करे। फिर पुलिस वाला मुझे बोला कि मैम आप पहले आपके पेपर्स सबमिट करिए, जब तक हम नहीं रुका सकते ये काम। तो मेरे पेपर्स ऑस्ट्रेलिया में थे, मैं साथ में वैल्यूएबल्स नहीं कैरी करी थी। मैं SI को बोली कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक 3-4 आवर्स में मैं स्कैन करा के आपको पेपर्स पहुंचाती हूँ, क्योंकि लॉकर में थे मेरे पेपर्स। तो SI मैम जब तक आप पेपर्स नहीं सबमिट करें हम नहीं रोक सकते बोलकर बोले। तो जब तक कि मैं पेपर्स लाकर सबमिट करी तो ये काम जारी रहा घर पे। वो लोग मेरी गेट तोड़ दिए, उसके बाद में गेट तोड़कर निकाल दिए और बेसमेंट डालकर पूरी नई वॉल एरेक्ट करे। ये फ़ोटोज़ है, देखिए, ये सुबह 6 AM की है, जब सब कुछ नहीं था, कुछ ऐसा था पहले। उसके बाद में ये स्टार्ट करे, यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करे और फिर गेट तोड़ दिए मेरी। गेट तोड़कर फिर लॉरीज आए, उनके सामान की ब्रिक दलाए वो लोग। जी, मेरे पास सारा CCTV फुटेज है, आप लोग को मैं दे दूंगी वो। ये ऐसे लाकर फिर ये शाम तक सारी 3 वॉल्स एरेक्ट कर लिए वो लोग और सामने से गेट भी लगा दिया और लॉक भी डाल दिए उसको। उसके बाद में लाइक 16th को FIR रजिस्टर हुई मेरी 4 दिन बाद। तो सेशंस है उनके इसमें मेंशन, ट्रेस पासिंग के और एनक्रोचमेंट के, लैंड ग्रैबिंग के। SI भी आकर FIR देने के बाद आकर वो भी मेजर करे, सारा कुछ मेरे पेपर वर्क दे के मेजर करके वो खुद एक्सेप्ट करे कि हाँ आपकी लैंड में एनक्रोच हुए ये लोग बोलकर। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाइए, जो ऑलरेडी पहले था मेरा, मैं वो पोजीशन वापस चाह रही हूँ। मैं कोर्ट जाऊँगी, इसके खिलाफ लड़ूंगी, करूँगी, बट फिल वक्त मुझे मेरा पोजीशन वापस चाहिए।
ये लोग एवरीडे आ रहे हैं, ठहर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं मेरे एरिया में। और कल ये लोग ये भी बोले कि जितना भी सामान है आप लोगों का हटाओ यहाँ से, हमें अपना सामान दलाना है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। जो लोगों को ये बीच में रख कर कराए ये सब काम, उनका हिस्ट्री थोड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, एंटी सोशल्स है वो लोग। तो मैं उसके लिए बहुत डरी हुई हूँ, रात में सो नहीं सक रही हूँ मैं। और मैं मेरे रिश्तेदारों के पास यहाँ वहाँ जाकर सो रही हूँ। मुझे अपनी लाइफ का थ्रेट महसूस हो रहा है इन लोग से, क्योंकि इन लोग के काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं जो ऑलरेडी ओपन है। ऐसा मेरा टोटल लैंड 697 स्क्वायर यार्ड्स है। वो लोग जो बाउंड्री उठाए वो कितने गज पे उठाए? वो लोग अराउंड 80 गज पे उठाए। जी जी, मेरी अपील है पुलिस से, गवर्नमेंट से कि मेरी हेल्प के लिए आइए और जो भी ये पोजीशन ये लोग लिए हुए हैं वो रिमूव कराइए मेरे लिए। मैं और मेरी मासूम बच्ची दोनों अकेले रहते हैं यहाँ पर घर पे, और मुझे डर है कि वो लोग कुछ नुकसान पहुँचाएंगे हमें। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट से और पुलिस से और आला अहदेदारों से कि मेरी मदद के लिए आइए और मुझे मेरा पोजीशन वापस दिलाने में हेल्प करिए। बहादुरपुरा पुलिस की तरफ से आप जब आके काम तो रुका दिए, अभी केस कोर्ट में चल रहा है या फिर? जी, आकर वो काम रुकाए तक शाम हो गई थी, तो शाम में रुकाए वो, अभी स्टे पर ही है काम। वहाँ से तोड़कर आए थे वो लोग, वहाँ मेरी गेट लगी हुई थी, तो वो गेट का पिलर तोड़ दिया और गेट निकाल कर डाल दिए, और सारा जो भी यहाँ पर सामान था वो सब इधर फेंक दिए। फेंक कर यहाँ पर बेसमेंट डालकर ये पूरी एनक्रोच करे ये लैंड, ये पूरी ग्रैबिंग करे, और सामने से एक गेट लगा दिए, एक गेट लगाकर उस पर लॉक लगा दिए। गेट कौन चलेगा? गेट बताइए, क्लियर हो, गेट निकाल के फेंक दिया लोग, और वहाँ पर गेट लगा दिए वो लोग खुद लाकर, और वहाँ पर लॉक डाल दिए गेट पे। अभी रोज़ वो लोग आ रहे जा रहे हैं, यहाँ पर ये एरिया यूज़ कर रहे हैं। कितनी देर में उठाई ये बाउंड्री? एक 6 घंटों में, 5-6 घंटों में, क्योंकि 15-20 मजदूर थे उनके पास, नियरली 25 तो थे होंगे, तो एक साथ काम स्टार्ट रखे वो लोग, जारी रखकर कंप्लीट कर दिए शाम तक। निकाल कर डाल दिया इस तरीके से, ये सारा सामान भी था वहाँ से यहाँ निकाल कर डाल दिया वो लोग, और ऐसे कर दिया।